क्या आप भी दिन भर काम करके थक जाते हैं, लेकिन लगता है कि नतीजे हमेशा कम ही हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका वर्क डे बने स्मार्ट डे, जहां कम समय में ज्यादा काम, ज्यादा क्रिएटिविटी और कम तनाव हो? आज हम जानेंगे एलेक्स सुजुंग किम पैंग की किताब वर्क बेटर, स्मार्टर एंड लेस, जो बताती है कि कैसे आप बेहतर, समझदार और कम मेहनत में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मीनिंगफुल वर्क की शुरुआत। हर सुबह जब हम अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, लैपटॉप खोलते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं, तो एक सवाल हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है। क्या मैं सच में कुछ मायने रखने वाला कर रहा हूं? हम दिन भर काम करते हैं, मीटिंग्स में शामिल होते हैं, टास्क पूरे करते हैं, लेकिन दिन के आखिर में अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे हमने बहुत कुछ किया, पर कुछ भी असली नहीं किया। लेखक एलेक्स सुजुंग किम पैंग कहते हैं कि मीनिंगफुल वर्क का मतलब है वो काम जो सिर्फ पैसे या स्टेटस के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जाए। ऐसा काम जो हमें अंदर से संतुष्टि दे और हमें यह महसूस कराए कि हम दुनिया में कुछ बेहतर जोड़ रहे हैं। वो बताते हैं कि आज की दुनिया में बिजी होना एक तरह का बैज बन चुका है। लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, जैसे ये कोई उपलब्धि हो। लेकिन हकीकत में ज्यादा बिजी होना हमेशा ज्यादा प्रोडक्टिव होना नहीं होता। कभी कभी ये इस बात का संकेत होता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को भूल गए हैं। मीनिंगफुल वर्क शुरू होता है स्पष्टता से, जब हमें पता होता है कि हम क्यों काम कर रहे हैं। ये कितना काम कर रहे हैं से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों कर रहे हैं। जब काम हमारे वैल्यूज, पर्पस और क्यूरियोसिटी से जुड़ जाता है, तब हर घंटा वर्थ इट लगता है। एलेक्स कई उदाहरण देते हैं, जैसे कुछ कंपनियां जो अपने कर्मचारियों को कम घंटे में काम करने देती है, पर फिर भी उनके परिणाम कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि वहां लोग सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे होते, वो उस काम में अर्थ खोज रहे होते हैं। वो बताते हैं कि मीनिंगफुल वर्क का सबसे बड़ा संकेत यह है कि काम करते समय समय का एहसास मिट जाता है। आप पूरी तरह उस पल में डूब जाते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए। यही फ्लो स्टेट है, जहां आपकी रचनात्मकता और ध्यान दोनों एक साथ काम करते हैं। लेखक ये भी मानते हैं कि मीनिंगफुल वर्क हर किसी के लिए अलग दिखता है। किसी के लिए ये नई खोज हो सकती है, किसी के लिए दूसरों की मदद करना, और किसी के लिए बस अपने परिवार को बेहतर जीवन देना। पर फर्क यह है कि मीनिंगफुल वर्क में दिल की भागीदारी होती है। वो काम जो आपको सुबह उठकर उत्साहित करता है और रात में थका कर भी मुस्कुराता है। वो चेतावनी भी देते हैं कि अगर हम सिर्फ काम को ही जिंदगी मान लेंगे, तो धीरे धीरे वो अर्थ खत्म हो जाएगा जिसके लिए हमने काम शुरू किया था। मीनिंगफुल वर्क का मतलब है काम और जीवन के बीच एक स्वस्थ रिश्ता बनाना, जहां दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि खा जाए। इस अध्याय के अंत में लेखक हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हमारा काम हमें बदल रहा है या हम अपने काम को बदल रहे हैं? अगर हमारा काम हमें थका रहा है, तो शायद वक्त आ गया है ये पूछने का, मैं किस लिए काम कर रहा हूं? मीनिंगफुल वर्क वही है जो आपको थकाकर नहीं, बल्कि तराश कर बेहतर बनाता है। वो काम जो आपको एक बड़े उद्देश्य से जोड़ता है, जहां हर दिन का अंत संतोष के साथ होता है, न कि खालीपन के साथ। चैप्टर 2, फोकस की ताकत। हम सबने कभी न कभी ये महसूस किया है कि काम करते वक्त अचानक ध्यान भटक जाता है। फोन की एक नोटिफिकेशन, ईमेल का पिंग या किसी चैट मैसेज की आवाज, और बस हमारा फोकस टूट जाता है। जो काम आधे घंटे में हो सकता था, उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। एलेक्स सुजुंग किम पैंग कहते हैं कि आज के दौर में फोकस किसी सुपर पावर से कम नहीं है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती समय की कमी नहीं, बल्कि ध्यान की बिखराव है। हम मल्टीटास्किंग को एफिशिएंसी समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में मल्टीटास्किंग हमारी सोचने और याद रखने की क्षमता को कम कर देती है। लेखक कहते हैं, हर बार जब तुम मल्टीटास्क करते हो,
तुम अपनी सोच की गहराई खो देते हो, क्योंकि हर बार जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, हमारा दिमाग फिर से रीसेट होता है और इस प्रक्रिया में बहुत सारी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। फोकस का मतलब है कम काम करना, लेकिन पूरी उपस्थिति के साथ। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आपका दिमाग उसकी गहराई में जाकर समाधान ढूंढता है। यही कारण है कि सबसे बड़ी खोजें, सबसे सुंदर कला और सबसे उपयोगी विचार डिस्ट्रैक्शन फ्री मोमेंट्स में जन्म लेते हैं। लेखक बताते हैं कि फोकस सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसका मतलब है अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना जो आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। इसमें शामिल है अपने दिन की शुरुआत बिना मोबाइल नोटिफिकेशन के करना, हर काम के लिए समय सीमा तय करना और बीच बीच में छोटे लेकिन सच्चे ब्रेक लेना। जब आप अपने काम के लिए सही समय और जगह निर्धारित करते हैं, तो आपका दिमाग जानता है कि अब यह समय सिर्फ सोचने का है और धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। एलेक्स इस बात पर जोर देते हैं कि फोकस सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता, बल्कि डिजाइन से आता है। अगर आपका वर्कस्पेस, आपकी दिनचर्या और आपके डिजिटल टूल्स सही तरह से व्यवस्थित है, तो आपका ध्यान अपने आप सही जगह टिकेगा। वो हमें यह भी याद दिलाते हैं कि फोकस का मतलब हर चीज को ना कहना नहीं है, बल्कि सही चीज को हाँ कहना है। हर दिन हमारे पास सीमित ऊर्जा और समय होता है। अगर हम सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, तो आखिर में हम खुद से ही दूर हो जाएंगे। फोकस का असली अर्थ है सिर्फ वही करना जो वास्तव में मायने रखता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, तो आपका हर कदम सटीक, शांत और प्रभावी बन जाता है। लेखक बताते हैं कि फोकस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमारे काम को गहराई देता है। हम सिर्फ टास्क पूरे नहीं करते, हम अपने विचारों को विकसित करते हैं, अपने हुनर को सुधारते हैं और अपने काम में अर्थ भरते हैं। अंत में एलेक्स हमें एक सादा लेकिन शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ते हैं। फोकस इज द ब्रिज बिटवीन एफर्ट एंड एक्सीलेंस, यानी कोशिश और श्रेष्ठता के बीच जो पुल है, वो फोकस है। अगर आप हर दिन कुछ समय पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका काम न सिर्फ तेज हुआ है, बल्कि गहरा, अर्थपूर्ण और संतोषजनक भी हो गया है। चैप्टर 3, शॉर्टर वर्कडे का जादू। हम सबने ये सीखा है कि ज्यादा काम करने से ज्यादा नतीजे मिलते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? क्या लंबा वर्कडे हमें बेहतर बनाता है या बस थका देता है? एलेक्स सूजुंग किम पैंग इस मिथक को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि कम काम करना, लेकिन ध्यान से काम करना, ज्यादा घंटे काम करने से कहीं ज्यादा असरदार है। उनके मुताबिक हमारा दिमाग मशीन नहीं है, उसे भी रिचार्ज, रेस्ट और रिकवरी की जरूरत होती है। लेखक बताते हैं कि दुनिया की कुछ सबसे सफल कंपनियां और क्रिएटिव टीमें 6 घंटे या उससे भी कम समय के वर्कडे में काम करती है, और फिर भी उनकी प्रोडक्टिविटी घटती नहीं, बढ़ती है। क्योंकि जब लोगों को पता होता है कि उनके पास सीमित समय है, तो वे अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं। वो कहते हैं, प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट टाइम स्पेंट, इट्स अबाउट एनर्जी इन्वेस्टेड। यानी बात इस बात की नहीं कि आपने कितने घंटे दिए, बल्कि इस बात की है कि आपने हर घंटे में कितना सार्थक ध्यान दिया। लेखक इस अध्याय में कुछ गहरी बात समझाते हैं कि लंबे वर्कडे हमें दिखने में व्यस्त रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी सोचने की क्षमता को सुस्त बना देते हैं। थकान हमारे निर्णयों को कमजोर करती है, क्रिएटिविटी को रोकती है और हमें सिर्फ टिके रहने वाले मोड में धकेल देती है। जबकि छोटा वर्कडे हमें मानसिक ताजगी देता है। हम ज्यादा ऊर्जा के साथ सोचते हैं। छोटे ब्रेक्स लेने से हमारा मस्तिष्क नई कनेक्शंस बनाता है और हम हर काम को गहराई से महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने काम का समय घटाते हैं, तो हमें 2 चीजें करनी पड़ती है। पहली, प्रायोरिटीज तय करना, और दूसरी, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना। यहां से ही स्मार्ट वर्क की शुरुआत होती है।
वो एक उदाहरण देते हैं। स्वीडन में कुछ कंपनियों ने अपने वर्कडे को 6 घंटे का किया। पहले उन्हें डर था कि इससे आउटपुट घट जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कर्मचारी ज्यादा मोटिवेटेड, फोकस्ड और खुश रहने लगे। बीमारी की छुट्टियां कम हुई और टीमों में सहयोग बढ़ा। एलेक्स कहते हैं कि छोटा वर्कडे सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। हमारा जीवन सिर्फ काम के लिए नहीं बना, बल्कि परिवार, रिश्तों और खुद से जुड़ाव के लिए भी है। जब आप दिन के अंत में अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं या एक शांत सैर कर सकते हैं, तो अगली सुबह आपका दिमाग फिर से ऊर्जा से भरा होता है। वो ये भी कहते हैं कि छोटे वर्कडे का मतलब कम एम्बिशन नहीं है, बल्कि ये असली महत्वाकांक्षा है। अपने समय को इस तरह इस्तेमाल करना कि जीवन में गहराई और गुणवत्ता दोनों बनी रहें। इस अध्याय का सार यही है, लंबे घंटे नहीं, सटीक घंटे मायने रखते हैं। जब आप अपने काम की सीमा तय करते हैं, तो आपका मन, शरीर और रचनात्मकता तीनों मिलकर आपको और बेहतर बनाते हैं। एलेक्स कहते हैं, वर्क लेस बट बेटर, दैट्स हाउ ब्रिलियंस इज बिल्ट। यानी कम काम करो पर सही काम करो। यही वो मंत्र है जिससे असली प्रतिभा बनती है। चैप्टर 4, रेस्ट इज नॉट लेजीनेस। हम सबको बचपन से सिखाया गया, मेहनत करो, रुकना मत। आराम करना मानो आलस्य का दूसरा नाम बन गया। पर क्या सच में ऐसा है? क्या आराम करना वाकई में टाइम वेस्ट है? एलेक्स सूजुंग किम पैंग कहते हैं, रेस्ट इज नॉट द अपोजिट ऑफ वर्क, इट्स पार्ट ऑफ इट। यानी आराम काम का दुश्मन नहीं, उसका साथी है। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार काम करने के लिए नहीं बना। जिस तरह शरीर को सांस लेने के बीच विराम चाहिए, वैसे ही दिमाग को सोचने के बीच शांति चाहिए। जब हम अपने दिमाग को थोड़ी देर का ब्रेक देते हैं, तो वो खुद को रिचार्ज करता है, नई कड़ियां जोड़ता है और हमें ऐसे विचार देता है जो थकान की हालत में कभी नहीं आते। कई बार सबसे अच्छे आइडिया तब आते हैं जब हम काम नहीं कर रहे होते, जैसे टहलते वक्त, शावर में या सफर के दौरान, क्योंकि उस वक्त हमारा मस्तिष्क डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है, जहां वो पीछे के सारे विचारों को जोड़कर नई रचनात्मकता पैदा करता है। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में हमने बिजी होना को एक आदत बना लिया है। अगर हम काम नहीं कर रहे तो हमें गिल्ट महसूस होता है, लेकिन वो याद दिलाते हैं कि रेस्ट कोई लक्जरी नहीं है, ये जरूरत है। थका हुआ इंसान प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, और एक थका हुआ दिमाग न तो क्रिएटिव रह सकता है, न ही खुश। एलेक्स अपने पहले की किताब रेस्ट से भी ये विचार दोहराते हैं कि सबसे सफल वैज्ञानिक, कलाकार और विचारक कभी भी दिन भर लगातार काम नहीं करते थे। वे सीमित घंटे काम करते और फिर गहरी विश्राम की अवधि रखते। वही विश्राम उनकी कल्पना को निखारता था। वो समझाते हैं कि एक्टिव रेस्ट भी एक प्रकार का आराम है, जैसे वॉक पर जाना, ध्यान करना, संगीत सुनना या कुछ ऐसा करना जिससे आपका मन खुश हो। ये सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी रीसेट है। लेखक ये भी कहते हैं कि आराम करने के लिए आपको अनुमति मांगने की जरूरत नहीं। आपका शरीर और मन खुद ये सिग्नल भेजते हैं, अब बस थोड़ी देर रुक जाओ। अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं, तो बर्नआउट, तनाव और बेअसर काम हमारी जिंदगी में जगह बना लेते हैं। रेस्ट का असली अर्थ कुछ न करना नहीं है, बल्कि सही समय पर रुकना है। जैसे एक संगीतकार हर नोट के बीच रुककर संगीत में सांस देता है, वैसे ही हमें भी अपने काम के बीच ठहराव देना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी की लय बनी रहे। एलेक्स कहते हैं कि असली काम और असली आराम एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर आप एक को नजरअंदाज करेंगे, तो दूसरा अपनी चमक खो देगा। वो हमें याद दिलाते हैं कि सबसे महान विचार अक्सर शांति से जन्म लेते हैं, शोर से नहीं। जब हम खुद को आराम करने की इजाजत देते हैं, तो हम अपने भीतर के क्रिएटिव सेल्फ से फिर जुड़ जाते हैं। इस अध्याय का संदेश साफ है, आराम करना कोई कमजोरी नहीं,
बल्कि स्मार्ट काम करने की कला है। क्योंकि जब हम आराम करते हैं तो हम सिर्फ अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने भविष्य को भी मजबूत बना रहे होते हैं। चैप्टर 5, टीम और कल्चर का असर। एक इंसान अकेले कितना भी अच्छा हो, अगर उसके आसपास का माहौल सही नहीं तो उसकी क्षमता कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाती। एलेक्स सूजुंग किम पैंग इस अध्याय में यही बात समझाते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं बल्कि टीम और कल्चर से बनती है। लेखक कहते हैं कि किसी संगठन का माहौल, उसकी वर्क कल्चर, एक अदृश्य ताकत की तरह होती है। यह तय करती है कि लोग अपने काम में कितनी स्वतंत्रता, रचनात्मकता और खुशी महसूस करेंगे। अगर कल्चर ऐसा है जहां हर किसी से बस ज्यादा काम की उम्मीद रखी जाती है तो धीरे धीरे लोग थकान और उदासीनता का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर कल्चर ऐसा है जहां आराम, सहयोग और संतुलन को अहमियत दी जाती है तो वही टीम असली अर्थों में स्मार्ट और सस्टेनेबल बन जाती है। एलेक्स बताते हैं कि एक स्वस्थ वर्क कल्चर 3 चीजों पर टिका होता है: विश्वास, ट्रस्ट, आजादी, ऑटोनॉमी और उद्देश्य, पर्पस। जब लोगों पर भरोसा किया जाता है कि वे अपना समय और काम खुद संभाल सकते हैं तो वे न सिर्फ जिम्मेदारी से काम करते हैं बल्कि ज्यादा दिल से करते हैं। टीम में हर व्यक्ति का योगदान तब सबसे प्रभावशाली होता है जब उसे ये महसूस होता है कि उसकी आवाज मायने रखती है। जब निर्णय सिर्फ ऊपर से नहीं आते बल्कि हर स्तर पर बातचीत होती है, तब संगठन में ओनरशिप पैदा होती है। लेखक कई उदाहरण देते हैं ऐसी कंपनियों के जो अपने कर्मचारियों को कम काम के घंटे, फ्लेक्सिबल टाइम और रेस्ट ब्रेक्स देती है, पर फिर भी उनका काम दूसरों से कई गुना बेहतर होता है क्योंकि वहां का संदेश साफ है: हम तुमसे मशीन जैसा काम नहीं, इंसान जैसा योगदान चाहते हैं। एलेक्स इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि वर्क कल्चर का असर सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर नहीं बल्कि मानव रिश्तों पर भी पड़ता है। अगर टीम के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं तो काम एक बोझ नहीं बल्कि साझा मिशन बन जाता है। वो ये भी चेतावनी देते हैं कि टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी आज के समय की एक खतरनाक बीमारी है। जब टीमों में सिर्फ टारगेट्स और नंबर मायने रखते हैं तो इंसान धीरे धीरे अपनी मानवीय गर्मी खो देता है। ऐसे माहौल में कोई भी टिकाऊ सफलता नहीं मिलती, सिर्फ थकावट और निराशा मिलती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम कम समय में ज्यादा हासिल करे तो पहले ऐसा माहौल बनाइए जहां लोग सुरक्षित महसूस करें, जहां गलती करने की आजादी हो और सीखने का मौका भी, जहां हम की भावना मैं से बड़ी हो। एलेक्स मानते हैं कि एक अच्छी टीम वही होती है जहां हर व्यक्ति का आराम और स्वास्थ्य, काम की गुणवत्ता जितना ही महत्वपूर्ण माना जाए। क्योंकि जब टीम खुश होती है तो काम अपने आप चमकता है। वो कहते हैं, हेल्दी टीम्स डोंट जस्ट वर्क बेटर, दे लाइव बेटर। ऐसी टीम सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा नहीं करती बल्कि अपने सदस्यों के जीवन को भी बेहतर बनाती है। इस अध्याय का सार यही है: एक महान वर्क कल्चर वो है जहां काम इंसानों के लिए होता है, न कि इंसान काम के लिए। जब संगठन ये समझ लेते हैं तो काम सिर्फ जरूरत नहीं, एक साझा उद्देश्य बन जाता है और वहीं से बेहतर, समझदार और स्थायी सफलता की शुरुआत होती है। चैप्टर 6, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे हर पल में मौजूद है। सुबह की पहली झलक मोबाइल स्क्रीन पर और रात की आखिरी नजर भी वहीं। हम मानते हैं कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी। पर एलेक्स सूजुंग किम पैंग इस भ्रम को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, टेक्नोलॉजी इज पावरफुल बट ओनली व्हेन यू कंट्रोल इट, नॉट व्हेन इट कंट्रोल्स यू। टेक्नोलॉजी एक वरदान भी है और एक जाल भी। ये हमें तेज, कनेक्टेड और सक्षम बनाती है, लेकिन अगर बिना सोचे इस्तेमाल की जाए तो यही हमें डिस्ट्रैक्टेड, एंग्शियस और थका हुआ बना देती है। लेखक बताते हैं कि असली चुनौती
टेक्नोलॉजी से छुटकारा पाने की नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की है। क्योंकि टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दिया जा सकता। समस्या तब शुरू होती है जब हम उसे अपने समय, ध्यान और मन पर हावी होने देते हैं। वो कहते हैं कि हर नोटिफिकेशन, हर ईमेल, हर पिंग या पॉपअप आपके फोकस को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। हर बार जब आप उस पर ध्यान देते हैं, आपका दिमाग अपने गहरे काम से बाहर निकल जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी को फोकस का दुश्मन नहीं, फोकस का संरक्षक बनाना जरूरी है। एलेक्स सलाह देते हैं कि हमें अपने डिजिटल टूल्स के साथ जानबूझकर सीमाएं बनानी चाहिए, जैसे काम करते समय नोटिफिकेशन बंद करना, ईमेल चेक करने के लिए निश्चित समय रखना और नोटे कार्ड्स तय करना जहां आप बिना स्क्रीन के सिर्फ सोचते या आराम करते हैं। वो बताते हैं कि डीप वर्क तभी संभव है जब टेक्नोलॉजी आपके रिदम के हिसाब से चले, ना कि आप उसके हिसाब से। अगर आपका हर ब्रेक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में बीत जाता है, तो आपका दिमाग कभी सच में आराम नहीं करता। वो हमेशा हाफ अलर्ट रहता है, थका हुआ पर शांत नहीं। लेखक कुछ कंपनियों के उदाहरण देते हैं जो अपनी टीम को डिजिटल डिसिप्लिन सिखाती है, जैसे हर शुक्रवार नो ईमेल डे रखना या मीटिंग्स में फोन बंद रखने की नीति। इन छोटे कदमों से बड़ा फर्क पड़ता है। टीमें ज्यादा फोकस्ड, शांत और सहयोगी बन जाती है। एलेक्स कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आपकी अटेंशन इकोनॉमी को बचाता है, क्योंकि आज की दुनिया में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, आपका ध्यान है। अगर आप उसे बिखरने देते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी, ऊर्जा और आत्मविश्वास सब बिखर जाते हैं। टेक्नोलॉजी को हमारे जीवन में ऐसे शामिल होना चाहिए जैसे एक अच्छे साथी की तरह, जो मदद करे पर हावी न हो, जो हमें काम में सहारे पर जीवन में जगह न ले। एलेक्स का संदेश साफ है, यूज टेक्नोलॉजी इंटेंशनली, नॉट इंपल्सिवली। यानी सोच समझकर, उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करो। जब आप अपने डिजिटल टूल्स को सजगता से चलाते हैं, तो वे आपकी सीमाओं की रक्षा करते हैं, न कि उन्हें तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी का राज किसी नए ऐप या डिवाइस में नहीं, बल्कि इस समझ में है कि कब तकनीक को ऑन रखना है और कब उसे बंद करके अपने मन की खिड़कियां खोलनी है। इस अध्याय का सार यही है, टेक्नोलॉजी को अपने साथी की तरह अपनाओ, मालिक की तरह नहीं। क्योंकि जब आप अपने डिजिटल जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप अपने असली जीवन में भी नियंत्रण पा लेते हैं। चैप्टर 7, सस्टेनेबल सक्सेस। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि सफलता कितने समय तक टिकेगी। आज के तेज रफ्तार दौर में हम तेज नतीजे चाहते हैं, पर भूल जाते हैं कि असली कामयाबी धीरे और स्थिर प्रयासों से बनती है। एलेक्स सुजुंग किम पैंग इस अध्याय में बताते हैं, सस्टेनेबल सक्सेस मीन्स अचीविंग मोर विदाउट बर्निंग आउट। यानी ऐसी सफलता जो आपकी ऊर्जा को खत्म नहीं करती, बल्कि आपको हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती है। वो कहते हैं कि काम और आराम दो विपरीत नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। अगर काम गति देता है, तो आराम गहराई देता है। अगर काम आपको आगे बढ़ाता है, तो आराम आपको टिकाए रखता है। लेखक बताते हैं कि आज बहुत से लोग मेहनती हैं, पर बहुत कम लोग स्थायी रूप से सफल हैं, क्योंकि हम काम में तो निवेश करते हैं, लेकिन रिकवरी में नहीं। हम अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान करते हैं, पर अपने ब्रेक्स को नहीं। वो कहते हैं कि जो लोग लंबे समय तक चमकते हैं, उनमें एक समान गुण होता है, वे जानते हैं कब रुकना है। वे अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और अपने शरीर और मन को समय पर आराम देते हैं। एलेक्स कुछ उदाहरण साझा करते हैं वैज्ञानिकों, कलाकारों और उद्यमियों के, जो अपने दिन को छोटे लेकिन गहरे हिस्सों में बांटते हैं। वे 4 से 6 घंटे का डीप वर्क करते हैं और बाकी समय रिचार्ज करने में लगाते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी क्रिएटिविटी सालों तक बनी रहती है, जबकि ओवरवर्क करने वाले लोग कुछ सालों में ही थक जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि टिकाऊ सफलता का रहस्य बैलेंस में नहीं,
बल्कि इंटीग्रेशन में है। काम और जीवन को दो अलग हिस्से मत मानो, बल्कि उन्हें एक ही धारा की तरह बहने दो। जब आपका काम आपके मूल्यों से जुड़ता है, तो हर दिन का काम भी जीवन का हिस्सा बन जाता है और हर आराम का पल प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। लेखक हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सफलता सिर्फ पदोन्नति, वेतन या पहचान तक सीमित है, या फिर सफलता वह है जहां आप शांति, संतुलन और खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं, अ लाइफ वेल रेस्टेड इज अ लाइफ वेल लिव्ड, यानी जो जीवन आराम से, सजगता से जिया गया है, वही जीवन असली अर्थों में सफल है। एलेक्स ये भी समझाते हैं कि टिकाऊ सफलता का मतलब धीरे काम करना नहीं, बल्कि स्मार्टली काम करना है। वो कहते हैं, अगर आप हर दिन अपने मन, शरीर और रिश्तों में निवेश करते हैं, तो आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। यही वो ऊर्जा है जो वर्षों तक आपकी रचनात्मकता को जीवित रखती है। अंत में लेखक हमें एक बेहद सरल पर गहरा संदेश देते हैं कि कामयाबी का मतलब सिर्फ उपलब्धियां नहीं, बल्कि दीर्घकालिक संतुलन है। ऐसी सफलता जो आपके जीवन की लय को बिगाड़े नहीं, बल्कि उसे और सुंदर बनाए। सस्टेनेबल सक्सेस वही है जहां आप थकते नहीं, बल्कि हर दिन के साथ और मजबूत बनते हैं, जहां आप खुद से दूर नहीं, बल्कि अपने असली उद्देश्य के और करीब आते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही सीख मिली, काम सिर्फ घंटों में नहीं, बल्कि समझदारी, फोकस और उद्देश्य में निहित है। जब आप कम पर बेहतर काम करते हैं, आराम को अपनाते हैं और अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, तो सफलता न सिर्फ हासिल होती है, बल्कि स्थायी और सार्थक बन जाती है। याद रखिए, हर दिन एक मौका है अपने काम और जीवन को स्मार्ट, संतुलित और बेहतर बनाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और द लाइफ लेसन लाइब्रेरी के साथ जुड़े रहिए, जहां हम सीखते हैं कि छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। काम करो समझदारी से, आराम करो गहराई से और हर दिन खुद को बेहतर बनाओ।